नमस्कार। आज हम संस्कृत विजेत्री कक्षा 12 के चतुर्थ पाठ गीतामृतम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में जो श्लोक इसमें दिए गए हैं उनके कठिन शब्दार्थ और हिंदी अर्थ देखेंगे। महाभारत जो वेद व्यास जी ने लिखा, जिसके अंदर 18 पर्व है। 18 पर्वों में एक पर्व आता भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है और उसी पर्व में जो भगवत गीता है उसके दूसरे और 12वें अध्याय से हमारे इस पाठ में श्लोक लिए गए हैं। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। जो ये प्रस्तुत श्लोक है इनमें कर्मयोग, आत्म संयम योग और भक्ति योग, इनसे संबंधित श्लोकों का समावेश किया गया है। तो हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि महाभारत जो है वेद व्यास जी ने लिखा, इसमें 18 पर्व है। 18 पर्वों में एक पर्व आता भीष्म पर्व, उसमें भगवत गीता का उल्लेख है, जिसमें 700 श्लोक है भगवत गीता में। और ये हमारा जो पाठ है ये भगवत गीता के दूसरे से लेकर के 12वें अध्याय तक, जिनमें कर्मयोग, आत्म संयम योग और भक्ति योग बताया गया है, वहाँ से संकलित किए गए हैं। तो आइए हम सीधे इस पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं जो पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। पाठ का नाम है गीतामृतम। अब हम इसके परिचय को पढ़ते हैं। श्रीमद्भगवत गीता महर्षि वेद व्यास विरचितस्य सांस्कृतिक विश्वकोश नाम्ना प्रसिद्धस्य महाभारतस्य अंशभूतास्ति। श्रीमद्भगवत गीता महर्षि वेद व्यास विरचितस्य सांस्कृतिक कवि विश्वकोश नामना प्रसिद्धस्य महाभारतस्य अंशभूत अस्ति। श्रीमद्भगवत गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित सांस्कृतिक विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध महाभारत का अंश है। अंश भूता अस्ति, यहाँ इसको अलग अलग करेंगे तो अंश भूता भूतः प्लस अस्ति हो जाएगा, यानी ये महाभारत का ही एक अंश है, वहाँ से इसको लिया गया है। गीता स्वतंत्र ग्रंथतया अपि सांस्कृतिक साहित्य से सर्वोच्च गौरवभूतम ग्रंथ रूपेण जनैः समाद्रियन्ते। गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च गौरव स्वरूप ग्रंथ के रूप में लोगों द्वारा आदर प्राप्त है। अर्थात भगवत जो गीता है वह लोगों के द्वारा आदर करने वाला ग्रंथ है, गौरवभूत संस्कृत ग्रंथ है। भगवद गीता श्रुतीनाम उपनिषदानाम दर्शनानाम च सार तत्वम प्रस्तौति। भगवत गीता है वह श्रुतीनाम, श्रुति का मतलब वेद, वेदों का, उपनिषदानाम उपनिषदों का, दर्शनानाम च और दर्शनों का, सार तत्वम प्रस्तौति सार तत्व को प्रस्तुत करती है। अर्थात हमारा जो भगवत गीता ग्रंथ है ये सभी वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, इन सभी का सार प्रस्तुत करती है, यानी सभी का सार इसमें निहित है। उपनिषत्सु दार्शनिक विचाराणाम सिद्धांतानाम व काठिन्यमस्ति। उपनिषदों में दार्शनिक विचारों का व यानी अथवा सिद्धांतों की कठिनता है। काठिन्यमस्ति कठिनता, जो हमारे उपनिषद हैं, दार्शनिक विचार और सिद्धांत हैं, उनमें कुछ कठिनता है। परंतु गीतायां मनोज्ञया पद्धत्या तेषां संक्षिप्त भाव प्रकाशनम अतीव हृदय प्रतीयते।
एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। परंतु लेकिन गीतायाम, गीता में मनोज्ञया मनोरंजक पद्धति से तेषाम संक्षिप्ततः उनका संक्षेप भाव में भाव प्रकाशनम अतिव हृदय प्रतीयते, भाव प्रकाश अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। अर्थात जो उपनिषदों की कठिनता है, उनमें जो काठिन्य है, उनको ये गीता मनोरंजक तरीके से, मनोरंजक पद्धति से उनका जो भाव है उसका प्रकाशन अत्यंत रमणीय तरीके से करती है। यानी सरलतम तरीके से इसमें उनका भाव समझाया गया है। यथोक्तम, जैसा कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इस श्लोक में गीता के महत्व को बतलाया गया है। इसमें कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद रूपी गाय, दोग्धा गोपाल नंदन, को दोने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण, दोग्धा यानी दोहन करने वाले, दुहने वाले। पार्थो वत्स है, अर्जुन बछड़ा है, वत्स का मतलब बछड़ा। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत है, और जो सुधीजन हैं, जो पाठक या श्रोता है, वह गीता रूपी अमृत तुल्य उसके दूध को पीने वाले हैं। अर्थात सभी उपनिषदों जो है, हमारे उपनिषद हैं, उनको गाय की संज्ञा दी गई है, और उन उपनिषदों का जो सार तत्व है, निकालने वाला है, दोहने वाला है, वह श्री कृष्ण को बताया गया है, तथा अर्जुन को एक बछड़े के रूप में बताया गया है, और जो पाठक श्रोता है उनको उस अमृत रूपी दूध को पीने वाले बताए गए हैं। आगे देखते हैं। यदि केवलम सप्तशती गीते का एव अधीयते, इसमें बताया गया है कि गीता का क्या महत्व है, उसको पढ़ने से क्या लाभ है। सप्तशती का मतलब होता 700। यदि केवल सप्तशती गीता एका एव अधीयते, यदि 700 श्लोकों वाली एक गीता का अध्ययन, विविच्यते विवेचन, चिंतेते चिंतन, लौकिक जीवने व्यवहार्यते च, और लौकिक जीवन में व्यवहार में प्रयोग किया जाए, त्रही, तो मानव जीवनम सर्वथा, मानव जीवन हमेशा सुखम शांतिम समन्वितम समुन्नतम च भविष्यति, तो मानव जीवन सभी तरह के सुख शांति से युक्त और समुन्नत होगा। तात्पर्य यह है कि यदि हम 700 श्लोकों वाली एक गीता का अध्ययन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो लौकिक जीवन में हम व्यवहार करते हैं उसको पढ़ करके, तो हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति होगी, ये निश्चित है। इसलिए गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उनको जीवन में उतारना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। समालोचनेन एतत् सिद्धयति यत् गीता मानव जीवने कर्मोपदेशम प्रसारयति। समालोचनेन यानी एतत् सिद्धयति, समालोचना से ये सिद्ध होता है, यद की गीता, भगवत जो गीता है, मानव जीवन में कर्मोपदेशम प्रसारयति, कर्मों का उपदेश प्रसारित करती है या देती है। यानी जब हम ये देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि गीता मानव जीवन के अंदर कर्मों का उपदेश प्रसारित करती है। इसमें उपदेश दिए गए हैं, कर्म को प्रधान माना गया है गीता में, तो ये कर्मोपदेश प्रसारित करने वाला ग्रंथ है। लोकहितम संपादयति, लोक कल्याण को संपादित करती है। लोक जीवने च निःश्रेयसे कल्प्यते, और लोक जीवन में मोक्ष प्रदान करती है। निःश्रेयसे कल्प्यते, इदम एव वैशिष्ट्यम आलक्ष्य श्लोक इदम केनापि साधु उच्यते।
इसी वैशिष्ट्य को देख करके ये श्लोक किसी ने कहा है, केनापि साधु उच्यते, किसी ने कहा है। हम उस श्लोक को देखते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै, या स्वयं पद्मनाभस्य पद्म मुखपद्यात् विनिश्रिता। एक एक शब्द को हम देखते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। अर्थात गीता सुगीता, गीता का ही सुंदर ज्ञान करना, कर्तव्य करना चाहिए। गीता का सुंदर गान करना चाहिए, यानी गीता को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्रों का विवेचन करने से क्या प्रयोजन, यानी गीता को ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए। यदि गीता को हमने ठीक प्रकार से पढ़ लिया तो अन्य जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्यात् विनिश्रिता, अर्थात जो गीता स्वयं भगवान विष्णु पद्मनाभस्य, भगवान विष्णु के मुख पद्मात् विनिश्रिता, स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता, अर्थात जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से, मुख पद्मात् यानी मुख कमल से विनिश्रिता निकली हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गीता को अच्छी तरह पढ़ लेने से अन्य शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार गीता के अंदर दिया हुआ है। और ऐसी गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हो, स्वयं भगवान के मुख से कहे गए उपदेश हो, तो उनको पढ़ने से निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसलिए अन्य शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक का भाव हिंदी अर्थ हुआ। आगे देखते हैं। श्रीमद्भगवत गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वणि विद्यते, यानी भगवत जो गीता है, हमारा जो ये श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ है, वह महाभारत के भीष्म पर्वणि, जो हमने पहले भी जान लिया है, भीष्म पर्वणि विद्यते, भीष्म पर्व से में है, विद्यते भीष्म पर्वणि, भीष्म पर्व में विद्यते है, अर्थात इसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में किया गया है। कुरुक्षेत्रस्य युद्धभूमौ विषादग्रस्त अर्जुनाय निष्काम कर्मण शिक्षां प्रयच्छता भगवता श्रीकृष्णेन अत्र ज्ञान भक्ति क्रमणा समन्वय प्रस्तुत है। कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र की युद्धभूमौ, युद्ध भूमि में विषादग्रस्त है अर्जुनाय, अर्जुन के लिए निष्काम कर्मण, निष्काम कर्म की शिक्षा प्रयच्छता, शिक्षा देते हुए भगवता श्री कृष्णेन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्र यहाँ पर या इसमें ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। अर्थात जब अर्जुन युद्ध भूमि में विषादग्रस्त हो जाता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं कि निष्काम कर्म आप करते रहिए। ऐसी शिक्षा उनको वह देते हैं जिसमें ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। पाठ्यस्मिन्, इस पाठ में गीताया द्वितीयो अध्यायित, गीता के दूसरे अध्याय से द्वादश अध्याय, द्वादश का मतलब 12 अध्याय तक कर्मयोग आत्मसंयोग भक्ति योगस्य च, कर्मयोग आत्म संयम योग और च यानी और भक्ति योग का महत्वपूर्ण, भक्ति योग की महत्वपूर्ण निष्काम कर्म श्लोका विहिता श्लोक दिए गए हैं। अनासक्तम भावेनेव कार्य करण गीताया परमोपदेश है। अनासक्त भाव से ही कार्य करना गीता का परम उपदेश है। अनासक्त भावेन एव, अलग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा भावेन
भावेन प्लस एव, एव का मतलब ही, अनासक्त भाव से ही कार्यकरण गीताया, कार्य करना गीता का, गीताया गीता का परमोपदेश, परमोपदेश है यानी परमोपदेश। निष्काम भाव से कर्म करना ही गीता का परम उपदेश है। कर्तव्य पालने अनासक्त, ज्ञान विज्ञान समन्वय निष्काम कर्म दीक्षा, अनासक्त भावेन क्रियमाण कर्मणा बंधन मुक्तित्वं कर्तव्य पालनेन श्रेये संपादकत्वं च सर्वमपि प्रतिपादनम अतीव सारल्येन वर्णितम अस्ति। अनासक्त भाव से ही कार्य करना गीता का परम उपदेश है। ज्ञान विज्ञान समन्वय, ज्ञान विज्ञान का समन्वय, निष्काम कर्म दीक्षा, निष्काम कर्म की इसमें शिक्षा, अनासक्त भावेन क्रियमाण कर्मणों, अनासक्त भाव से यानी आसक्ति रहित होकर के किए जाने वाले कर्म से, बंधन मुक्तित्व, बंधन मुक्ति, कर्तव्य पालनेन श्रेय संपादनत्व च, और कर्तव्य पालन से कल्याण की, श्रेय यानी श्रेष्ठ कल्याण की प्राप्ति, सर्वमपि प्रतिपादनम अतीव सारल्येन वर्णितम अस्ति। इन सभी का, सर्वमपि इन सभी का प्रतिपादनम, प्रतिपादन अत्यंत अतीव सारल्येन अत्यंत सरलता से वर्णितम अस्ति, वर्णित है। अर्थात भगवत गीता के अंदर अनासक्त भाव से कर्म करने की शिक्षा है, अनासक्त भाव से कर्म करने पर बंधन से मुक्ति, कर्तव्य का पालन, कल्याण की प्राप्ति, इन सभी का बहुत सरलता से वर्णन। इस प्रकार से हमारे इस पाठ का परिचय हुआ। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि कर्म योग, आत्म संयम योग और भक्ति योग के श्लोकों का संकलन इसमें किया गया है। तो हम सबसे पहले कर्म योग के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इन श्लोकों को, इनका उच्चारण करते हैं और एक एक शब्द का हिंदी अर्थ हम देखते हैं। कर्म योग। योगस्तकुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धिय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायुहि कर्मणः, शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। अब हम इनके एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अन्वय के हिसाब से हम इसका अर्थ देखते हैं। तो हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय के हिसाब से हम इस श्लोक का अर्थ जानेंगे। धनंजय संगम त्यक्त्वा योगस्थ है, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा कर्माणि कुरु। धनंजय अर्थात हे अर्जुन, धनंजय यहाँ कहा गया है अर्जुन को। संगम त्यक्त्वा, संगम का मतलब आसक्ति, त्यक्त्वा कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय जहाँ भी जुड़ता वहाँ कर के अर्थ निकलता, त्याग करके। योगस्थ योग में स्थित, भूत्वा होकर के, सिद्धये सिद्धयो, सिद्धये असिद्धयो यानी सिद्धि और असिद्धि में सफलता और असफलता, इस प्रकार से। समो भूत्वा समान होकर के यानी सफलता और असफलता में समान होकर के, कर्माणि कुरु कर्म को करो। यतो ही, यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, समत्वम एव योग उच्यते यानी इस समत्व भाव को ही योग कहा गया
है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर के आसक्ति को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में समान होकर के तुम कर्म करो, क्योंकि समानता की मनोवृत्ति यानी समानता का जो भाव है वही योग कहा जाता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम समान भाव रख करके और आप कर्म करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को दे रहे हैं। दूसरा जो श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। इसको जब अलग अलग करेंगे तो ही प्लस अकर्मण हो जाएगा, जिसमें यण संधि हो जाएगी। शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धयेत अकर्मण। अब इसका हम अन्वय के हिसाब से अर्थ देखते हैं। अन्वय दे रखा है पाठ्य पुस्तक में, अन्वय देखते हैं। त्वम नियतम कर्म कुरु ही अकर्मण कर्म ज्याये अकर्मण च ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत। अर्थ देखते हैं। त्वम का मतलब हे अर्जुन, नियतम कर्म है कुरु। नियतम का मतलब जो निश्चित कर्म है, शास्त्र विधि में बताए अनुसार कर्म है, उसको कुरु करो। ही अकर्मण कर्म जाए। ही का मतलब क्योंकि, अकर्मण कर्म नहीं करने से, कर्म है जाये। जाये का मतलब होता श्रेष्ठ, कर्म करना श्रेष्ठ है। कि हे अर्जुन, तुम जो शास्त्र विधि में बताए गए अनुसार कर्म करो, क्योंकि कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ कर्म करना है। जाये, जाये का मतलब होता श्रेष्ठ। अकर्मण च ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत। क्योंकि कर्म अकर्मण च ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत। कर्म नहीं करने से, अकर्मण कर्म नहीं करने से, चैते यानी तुम्हारी शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत, शरीर यात्रा को भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। अर्थात कर्म नहीं करने से आपकी जो शरीर यात्रा है, आपके जो शरीर है वह भी अकर्मण्य हो जाएगा और आपको जो निश्चित प्रसिद्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम अकर्मता का भाव छोड़ करके कर्म करिए, क्योंकि कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ है कर्म करना। और इसी से तुम्हारे इस जीवन को सफलता मिलेगी। आपका जीवन तभी शरीर सफल होगा। शरीर यात्रा है, उसका निर्वहन आप सही प्रकार से जब ही कर पाओगे जब आप कर्म करोगे। उससे आपको प्रसिद्धयेत सिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। इसलिए हे अर्जुन, आप कर्म करते रहिए। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। 2 श्लोकों के अर्थ हमने जान लिए हैं। आगे के जो श्लोक हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।